गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखे थे, डिफरेंट सेट्स जो कि अपने थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। तो आइए कुछ हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा रिकॉल कर लें। हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते रहे हैं। कई लोगों को अब भी दिक्कत होती है नंबर सिस्टम में, तो एक बार रिकॉल कर लेंगे हम लोग, ताकि हम लोग किसी भी नंबर को कौन सा टाइप है, कौन से सेट को बिलोंग करता है, उसको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो पहला, इनिशियली जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई वैसे वैसे नंबर सिस्टम का विस्तार होता गया। तो इनिशियली हम लोगों का काम नेचुरल नंबर से ही चल जाता था। तो पहला जो सेट हम लोग के सामने था उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसमें नंबर्स ये होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, हम लोग देख चुके हैं। फिर इसमें जीरो था नहीं, फिर जीरो की जब रिक्वायरमेंट हुई तो इसी नंबर सिस्टम में जीरो इंक्लूड कर दिया गया। तो जो नया नंबर सिस्टम निकल के आया, इस नंबर सिस्टम को हम लोग नाम दिए होल नंबर। होल नंबर से काम चलता रहा काफ़ी दिनों तक, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी नेगेटिव नंबर्स की तो वो तो इसमें था नहीं। तो क्या हुआ, जो नेचुरल नंबर्स थे उन्हीं का नेगेटिव लिया गया और इस सेट में इंक्लूड किया गया, और उस नए सेट को हम लोग नाम दिए इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। देख लीजिए 1 2 3 4 0, फिर -1 -2 -3 इस तरीके। इसमें फ्रैक्शंस नहीं होंगे, इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, या कोई भी नंबर √2 √3 पाई वगैरह ये सब तो होगा नहीं। तो नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, यही बनाता अपना इंटीजर्स का सेट। ठीक है, अब इससे काम चलता रहा हम लोग का काफ़ी समय तक, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी फ्रैक्शनल नंबर्स की, वो इसमें था नहीं। तो वो उनमें इंक्लूड जब कर देंगे हम लोग इस तरीके के नंबर्स को, तो ये पूरा जो सेट उभर के आएगा, ये सेट हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब भी कोई नंबर होगा इस तरीके का, इस फॉर्म का, तो वो नंबर क्या बनाएगा, रैशनल नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स हैं सारों को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं, इससे काम चलता रहा हम लोग का, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी √2 √3 √5 पाई, इनकी ज़रूरत थी, तो ये तो था नहीं इसमें नंबर, तो उन नंबर्स को और इंक्लूड कर दिया गया इस सेट में। ये जो आया सेट हमारा, ये सेट कहलाता है रियल नंबर का सेट। इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं इस सेट को। ठीक है, फिर ये 10 तक तो हम लोग यहाँ तक नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रखे हैं रियल नंबर तक का। बाकी ये जो नंबर्स हैं √2 √3, ये नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, और ये वाले नंबर हमारे क्या थे, रैशनल। तो रैशनल और इरेशनल को मिला के ही बना अपना रियल नंबर। ठीक है, बाकी जब हमें ज़रूरत पड़ी इस तरीके, अब जब हम लोग 11th में आए तो एक बार और नंबर सिस्टम का एक्सपेंशन होगा। वो एक्सपेंशन क्यों ज़रूरत पड़ी उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है x² + 1 = 0, या ये वाला इक्वेशन है x² + 4 = 0, और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें वो x बताना है जिसके लिए जब इसमें रखें तो उसका आंसर, उसका स्क्वायर करें तो आंसर -1 आए। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव में वैल्यू आए। यहाँ पे भी वही है। तो
वैसे तो हम लोग 10 तक ये लिखते रहे कि इस इक्वेशन का कोई भी सलूशन नहीं होगा, लेकिन वो तब बात थी जब हमारे पास नंबर सिस्टम केवल रियल नंबर ही था। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स को और इस सेट में इंक्लूड किया गया। उन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, या हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम लोग, यूलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डेवलप किया था, वो सिंबल दिया था जिसमें रूट ऑफ -1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इसका हम लोग विस्तार से स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का जो सलूशन होगा ये ±i, इसका जो सलूशन होगा ±2i। तो इस तरीके के जो ये वाले नंबर्स हैं जिसमें i लग रहा है, ये वाले हैं, या ये देखिए 3 + 2i, तो इन नंबर्स को और इस रियल नंबर में इंक्लूड कर दिया गया। तो ये जो पूरा सेट उभर के आया, ये सेट हमारा क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर में इमेजिनरी, या कह लें इमेजिनरी नंबर्स को जिसमें आयोटा लगे हुए नंबर्स हैं वो इंक्लूड और करते हैं हम लोग, तो पूरा जो सेट कहलाता है वो सेट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारा यही लास्ट है, इसके आगे और कोई नंबर सिस्टम नहीं मिलेगा, और यही 12 तक के यूज़ में है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जितने भी नंबर पीछे हम लोगों ने पढ़े, जितने भी नंबर सिस्टम, वो सारे ही कॉम्प्लेक्स कहलाए, क्योंकि देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में सारे ही नंबर पीछे वाले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर आएंगे या आ चुके हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, किस सेट को? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इतनी बातें ये बतानी थी, थोड़ी सी रिकॉल करने के लिए नंबर सिस्टम को, ताकि आगे दिक्कत ना हो। इनका यूज़ है काफ़ी अपने इस चैप्टर में भी और आगे भी। तो आते हैं फिर अब हम लोग सेट पे। सेट जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं।